नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अपहर्ति को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, 1 या 2 मिनट, कम से कम, इससे ज्यादा नहीं जाता हूं, मैं उस चीज की चर्चा करता हूं जिसकी वजह से आपका जीवन है। क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, और जीवन ही नहीं तो फिर क्या होगा। इसलिए अपने जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ। मैं उस संगीत की बात करता हूं जहां से सारे गामा पद अनिशा प्रकट हुआ है। मैं भीतर के श्वासों के भीतर में विराजमान उस अद्वैत नाद ब्रह्म के संगीत की बात कर रहा हूं, जो भीतर का संगीत है। आप अपने जीवन में उस संगीत को पैदा होने दो, अपने जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ। श्वासों के साथ रहो तो आपके जीवन में काव्य जन्म लेगा। जब काव्य का जन्म होगा तो फिर सौंदर्य ही सौंदर्य है। वो सौंदर्य जो वाणी का विषय नहीं है, गूंगा गुड़ खायो। और वही सौंदर्य, वही स्वरूप, परम प्रकाश रूप भगवाना, ना जा फिर विज्ञान है, ना कुछ नहीं है, वो परम प्रकाश है। वो सौंदर्य है, परम प्रकाश है, और वही परमात्मा का स्वरूप है। उसे अनुभव करिए, और उसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ श्वासों के साथ जीना होता है। और जो आप ईमानदारी के साथ अपने श्वासों के साथ रहेंगे, उस अंतराल के साथ रहेंगे, उस टर्निंग पॉइंट के साथ रहेंगे, तब एक बिंदु आएगा, शिखर जा फिर कुछ नहीं किया जा सकता है, खाली अनुभव और आनंद लिया जा सकता है उस सौंदर्य का, उस परमात्मा का। ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 23 जनवरी 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग माघ मास कृष्ण पक्ष की नवमी विक्रम संवत 2081 और माघ मास की 10 परविष्टि सक्त 1946 माघ 3 तद अनुसार गुरुवार 23 जनवरी 2025। सूर्यकांत तिथि नौमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है शाम 5:37। अगली तिथि 10वीं होगी। शुद्धकालीन योग गंड योग है। योग का जो समाप्ति काल है 24 जनवरी सुबह 5:07 पर है। शुद्धकालीन करण गरकरण, करण का समाप्ति काल शाम 5:37। अगला करण वणिज होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 24 जनवरी सुबह 5:08 है। यानी आज चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करेंगे, और चंद्रदेव तुला राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव है, क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है आपके लिए, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आज की ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन मकर लगन है। जब सूर्य उदय हो रहा हो, पूर्व क्षतिज पर मकर लगन उदय हो रहा है। मकर राशि में सूर्यदेव है, चंद्रदेव तुला राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बुधदेव धनु राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, शुक्रदेव और शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर 23 जनवरी 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि 43 मिनट है, और ये 43 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोपहर 12:33 से लेकर दोपहर 1:53 तक लाभ का चौगड़िया है। दोपहर 1:53 से लेकर दोपहर 3:13 तक अमृत का चौगड़िया है। और शाम 4:33 से लेकर शाम 5:53 तक शुभ का चौगड़िया है। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन वाहन में निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी है, न मना। यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना है। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इसलिए आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना है। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी।
मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 23 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की साल करे, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 23 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की साल करें, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की साल करें तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को, अगर आपका जन्मदिन है इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्दोष स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले और सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट बाद तक आपको भगवान गणपति की पूजा करनी। सबसे पहला क्या करना, शुद्ध देसी घी से भगवान गणपति का अभिषेक करें। शुद्ध देसी घी से भगवान गणपति का अभिषेक करें। तत्पश्चात शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर भाल पर भगवान गणपति के सिंदूर लेप करें। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। चौमुखा शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 9 गांठ वाली 108 हरी दुर्वा गणपति के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा। तत्पश्चात अथर्वशीर्ष का पाठ सुने या फिर करें। संपूर्ण जीवन की समस्याओं का निवारण होगा। यदि आपका जन्म 23 जनवरी को हुआ तो ये उपाय आज आपको करना है और प्रत्येक बुधवार को करना और साल भर करना है। हर बुधवार को जैसे मैंने बताया वैसा आप उपाय करेंगे तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा। न बना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के और बच्चों के लिए भी ये राशिफल है। सबसे पहले मेष राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ है। बिगड़े हुए काम बनेंगे। रुका धन प्राप्त होगा। साहस और पराक्रम के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी और शुभ समाचारों का योग नजर आ रहा है। जिस तरह के घर योगायोग है, जीवन साथी के साथ रस्तों में प्रगाढ़ता और निजी संबंधों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो, चाहे आपकी नौकरी हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, हर दृष्टिकोण से समय पूर्णता आपके पक्ष में है। हाँ, थोड़ा सा आज ध्यान पूजा पाठ पर समय देंगे तो और अच्छा रहेगा। क्या करें, भाई बंधु और मित्रों की मदद करें। क्या ना करें, अपनों के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम राम दूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तनु हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान जी की गायत्री एक बार यानी 108 बार जाप कर लेना, पूरा दिन खुशियां रहेगी। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ है। कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। शास्त्र पराक्रम तेज बढ़ेगा। शत्रु परास्त होंगे। परीक्षा और कंपटीशन में भी विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे हायर सेकेंडरी हो, फिर कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, हर जगह आज आपको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा में जैसे मेडिकल है, मैनेजमेंट है, लॉ के क्षेत्र में सफलता का पूर्ण योग है। युवा वर्ग को व्यवसाय और नौकरी के दोनों ही क्षेत्र में अच्छा फल प्राप्त होगा। क्या करें, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहे। क्या ना करें, अपने मित्रों से धोखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान शिव की गायत्री श्रद्धानुसार जाप करना,
समय अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, और पंचम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण बन कर रहे हैं। आज मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, आध्यात्म वातावरण रहेगा, बुद्धि सकारात्मक रहेगी, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, संतान अपने कार्य में आगे बढ़ेगी और संतान सुख भी मिलेगा। दैनिक खर्चे पूरे होंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, विद्यार्थियों को अध्ययन के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे और पारिवारिक और सामाजिक कार्य को संपन्न करने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन व्यवसाय हो चाहे नौकरी, परिवार और समाज, थोड़ा सा संयम रखे और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले तो अच्छा रहेगा। युवाओं को अच्छी कंपनियों का साथ मिलेगा, पूर्व में किए गए निवेश का लाभ भी आज युवाओं को मिलेगा, रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे और शिक्षा में सफलता मिलेगी। क्या करें, वे लोग जो आपके अपने हैं, कभी कभी उन्हें आपकी जरूरत भी पड़ती है, तो आज अपनों को आपकी जरूरत है, उनके साथ खड़े रहिएगा। क्या ना करें, बिना विचारे कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम एक दंताय च विद्महे गौरी सुताय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश गायत्री 108 बार जाप कर लेना, विघ्न बाधाएं परेशान से मुक्ति मिलेगी और दिन अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि में, उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। आज जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति, मित्रों ये सूत्र बड़ा अद्भुत है, ध्यान रखिएगा। आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति छठे और 12वें भाव में हो, ध्यान रखिएगा, स्वराशि और उच्च राशि में न हो, अथवा लगन और अष्टम भाव का स्वामी जाकर बैठा हो, साथ ही साथ किसी पाप ग्रह की युति हो, अथवा लगन पाप कर्तृ योग में हो, लगन के दोनों तरफ मंगलदेव राहुदेव हो, या फिर सूर्यदेव और मंगलदेव बैठे हो, अथवा लगन में केतुदेव चंद्रमा के साथ बैठे हो, चंद्रदेव और केतुदेव की युति हो, मंगल की दृष्टि पड़ रही हो। यह एक ऐसा सूत्र है जो ये कह रहा है कि आपको भगवान शिव की आराधना शुरू कर देनी चाहिए, और आपने भगवान शिव की आराधना शुरू नहीं करी तो जीवन में तनाव परेशानी उठापटक रहेगा। इस समस्या का एक ही समाधान है जीवन में, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनात् मृत्युमक्षेमामृतम्। मृत्युंजय मंत्र का निरंतर जब भी मौका मिले जाप करना है। सूर्य उदय से लेकर शाम तक आपको भगवान शिव का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना, तभी इस तकलीफ से बचे रहेंगे। देख लीजिएगा भाई, न मना रहे। ये उपाय कोरोना काल में एक महात्मा जी ने मुझे बताया था और इसका रिजल्ट मैंने बहुत अद्भुत देखा, क्योंकि प्लेटिनम बहुत जिस तरह की तकलीफें थी, डेंगू और जैसे लोग थे, जैसे बुखार आता था और प्लेटिनम की बहुत कमी होती थी, ये नुस्खा बहुत काम किया। बहुत से लोगों को मैंने कहा कि ऐसा करके देखो आपको लाभ मिलेगा। कुछ नहीं, पपीते का रस निकाल कर उसमें शहद मिलाकर लेना है आपको, मात्र सुबह एक बार लेना है, 12 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, और नारियल पानी के साथ भी लेंगे तो बड़ा उत्तम लाभ मिलेगा। यदि आपके प्लेटिनम कम हो रहे हैं तो ये अद्भुत रामबाण उपाय है। बकरी का दूध भी बड़ा अच्छा होता है, सुबह सुबह पीना, निकालते ही पी लेना, बड़ा अद्भुत होता है, प्लेटलेट्स के लिए बहुत अच्छा माना गया। यदि आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो ये उपाय करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। नमन नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण कर सितारों विचल प्रतिकूलता परेशानी और कष्ट का संकेत। क्रोध और ईर्ष्या आज आपकी समस्याओं का कारण होगा। ईर्ष्या को अपने पर हावी नहीं होने दे और क्रोध के बच के रहना बहुत जरूरी। अन्यथा घर में कलह है, पारिवारिक सदस्य मनमुटाव है, नौकरी में उठापटक है और व्यवसाय में धन हानि का संकेत है। आपकी ईर्ष्या और क्रोध के कारण व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। कार्य क्षेत्र में कोई विशेष कार्य भी संपन्न भी नहीं होगा, धन का व्यय होगा और माता से मतभेद की प्रबल संभावना है। कार्य स्तर पर मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी आज युवाओं के लिए। लेन देन के कार्य में बाधा पड़ने, छल प्रपंच के शिकार हो सकते हैं, धन का अपव्यय और मानसिक अशांति भी है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन शुभ नहीं भाई, लापरवाही नहीं करें, डरानी ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन गॉड क्योर। क्या करें, अपनों से बड़ों का मान सम्मान करें और उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें, पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनात् मृत्युमक्षेमामृतम्। शुभ शुभ मृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करके घर से बाहर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ है। मित्रों और स्वजनों का सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में धन लाभ होगा, व्यापार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी। आसपास की यात्राओं से लाभ की प्राप्ति होगी।
नौकरी में साहस और पराक्रम से सफलता हासिल करेंगे। यात्रा के अच्छे अवसर है आपके। पुराने मित्रों से, रिश्तेदारों से तालमेल, अनुकूलता आएगी और मित्रों और रिश्तेदारों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से परेशानी और झंझट से छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए चाहे कैरियर हो, चाहे कामकाज हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, आज पूर्ण सफलता का संकेत है। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। क्या ना करें? स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम आदित्याय च विद्महे भास्कराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्यदेव की गायत्री श्रद्धानुसार उगते हुए सूर्य के समय करेंगे तो पीड़ा, परेशानी, दुखों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों को चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और कुटुंब आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन कार्य को सोच विचार कर करना होगा। कारोबार के क्षेत्र में कोई फेरबदल नहीं करे और धन के व्यय पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी और वाणी में मधुरता बनाकर रखें। सफलता मिलेगी। हाँ, भाग दौड़ है, परिश्रम है, संघर्ष है, लेकिन सफलता मिलेगी। विद्यार्थी और युवाओं को आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। एजुकेशन में, नौकरी में अपनों का साथ मिलेगा। क्या करें? धार्मिक और सामाजिक कार्य में परिवार के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी। क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश गायत्री जाप करिए, विघ्न परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है, इच्छित वस्तु का लाभ मिलेगा, मनोकामना पूर्ण होगी। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनने से धन लाभ होगा और सुख के साधन बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन अनुकूल और सहयोगपूर्ण रहेगा। धार्मिक कार्य भी संपन्न होगी। मानवांछित आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत आज का गोचर दे रहा है। सोचे हुए महत्वपूर्ण कार्य और मनोकामना पूर्ण होगी और आध्यात्मिक रुझान अच्छा रहेगा और संस्थान देगा मौका मिलेगा। परीक्षा, कंपटीशन, एजुकेशन, हर जगह आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्या करें? उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ाइए। क्या ना करें? आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, ओम भृगुजाय च विद्महे दिव्य देहाय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। ये शुक्रदेव की गायत्री है। श्रद्धानुसार जाप करेंगे तो पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण के। सितारों की चाल प्रतिकूल है। अंकुश रखना पड़ेगा अपने विचारों पर, अपने व्यवहार पर और अपनी कार्यशैली पर। नैतिकता का दामन पकड़ कर रखना होगा। सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन मुसीबत में डाल देगा। और जिस तरह के घर एक योगा योग है, यदि आपने नियमों का पालन नहीं किया, चाहे वो सरकारी नियम हो चाहे सामाजिक नियम हो, तो आप जटिल समस्या में फंस सकते हैं। डरा नहीं रहा हूं भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा और छोटे भाई बहन और कर्मचारी से विवाद की वजह से मोटा नुकसान भी होगा और कारोबार में संघर्षपूर्ण स्थिति हो सकती है। लापरवाही नहीं करिएगा। अपने आसपास के रिश्तों को लेकर सावधानी बरतें, क्योंकि विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। क्या करें? ईमानदारी से कार्य करें। क्या ना करें? अपने रिश्तों को इग्नोर ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके 35% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम राम दूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हनुमान जी की गायत्री का श्रद्धानुसार जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण के समय उत्तम है। पारिवारिक जीवन में मधुरता रहेगी। समाज में वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रशासनिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। ससुराल पक्ष से धन का सहयोग प्राप्त होगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। व्यवसाय, नौकरी की स्थिति अनुकूल होगी और साझेदारी कार्य में उत्तमता रहेगी। शास्त्र पराक्रम बढ़ेगा। इच्छाओं की पूर्ति है। कारोबार में सफलता है और शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल अवसर भी नजर आ रहे हैं। क्या करें? नए लोगों से संपर्क बढ़ाए। क्या ना करें? निवेश बिना सोचे समझे ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये आपको समझाने के लिए मैं बोलकर सुना रहा हूं कि वेद माता गायत्री का मंत्र है, लेकिन वेद माता गायत्री का मंत्र मानस जाप किया जाए तो हजारों गुना ज्यादा फल मिलता। बस आज इस गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। मित्रों, साथियों, आपके घर, आपके व्यापारिक स्थल के मुख्य द्वार पर यदि कोई वृक्ष का वृक्ष है, तो जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
यदि वृक्ष की दूरी मुख्य द्वार से बिल्डिंग की ऊंचाई से द्विगुणित हो तो विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, देख लेगा। ऐसी स्थिति में घर में तुलसी का पौधा ईशान कोण में लगाना बड़ा शुभ रहेगा। ऊंचाई वाले वृक्ष भूखंड के दक्षिण और पश्चिम में यह लगाना भी उत्तम लाभ का संकेत है। हां, घर में कांटेदार जिनसे दूध निकलता हो ऐसे वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, और 10वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। समय की उत्तमता से विचार हुए कार्य पूर्ण होंगे। मेहनत परिश्रम से विशेष कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आर्थिक उन्नति, सुख के साधनों में वृद्धि होगी और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आज नौकरी में अनावश्यक रूप जो पदोन्नति में बाधा आ रही थी वो दूर होगी। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। यश, कीर्ति और सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों और युवा वर्गों को अपने कामकाज, अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें? बहुत जरूरी है आज वे लोग जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ विनम्रता से पेश आने। कर्मचारियों और सहकर्मियों के साथ रिश्तों में पवित्रता और विनम्रता रखना बहुत जरूरी। क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति के बहकाव में न आए। शुभ अंक शुभ रंग केसरिया। भाग्य की आपके 70% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम शनिश्चराय च विद्महे छाया पुत्राय च धीमहि तन्नो मंदिर प्रचोदयात्। शनिदेव की गायत्री का जाप करेंगे तो उनकी कृपा से आपके सारे काम बनेंगे। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण है। आज घर का वातावरण उत्तम रहेगा। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। बुजुर्गों का साथ मिलेगा। आध्यात्मिक वातावरण रहेगा। संसानिधि का मौका बढ़ेगा। हाँ, घर के बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उनकी सलाह ही आपके लिए मुसीबत परेशानी का निवारण करेगी। मेहनत परिश्रम संघर्ष का फल मिलेगा। गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि खान पान पर संयमित रहे, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, बुजुर्गों की सलाह से काम करें और मर्यादाओं का पालन करेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि ग्रह गोचर ये कह रहे हैं कि भाई काम बनेंगे लेकिन द्वंद्व है थोड़ा सा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? अपने साथियों से मतभेद ना करें। शुभ अंक शुभ रंग लाल। भाग्य आपकी 65% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। शनिश्चराय से ओम शनिश्चराय च विद्महे छाया पुत्राय च धीमहि तन्नो मंदिर प्रचोदयात्। शनिदेव की गायत्री का जाप करेंगे तो शनिदेव की कृपा से राह खुलती नजर आएगी। नमन बात करते हैं मीन राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। समय अनुकूल नहीं, भाग्य साथ नहीं देगा। महत्वपूर्ण कार्य और लेन देन इस समय न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। परिवार में वाद विवाद है। किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। किसी काम में जल्दबाजी से नुकसान का मोटा संकेत है। अपने आसपास के लोगों पर अनावश्यक क्रोध नहीं करें। वाहन आदि सावधानी चलाएं और लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें और राजनीतिक जोड़ तोड़ में न पड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर काम करें। क्या ना करें? अनावश्यक भागदौड़ और परेशानी घर बैठे मोल ना लें। शुभ अंक 7 शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। वेद माता गायत्री यानी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये वेद माता गायत्री का मंत्र है। अद्भुत मंत्र है, कल्याणकारी मंत्र है। आज सुबह सुबह श्रद्धानुसार इस मंत्र का मानस जाप करिएगा। बोल के नहीं, मानस जाप। आपकी संपूर्ण परेशानी और कष्टों में कमी आएगी। न मनाए। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर हमारा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात,
बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।